ये स्कीम 1/4/2025 से लागू होगी। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिट टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। देश भर में मोदी सरकार की नई पेंशन स्कीम को लेकर चर्चा है। 1 अप्रैल 2025 से देश में नई पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस में सुधारों की मांग की बात की और कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही थी और अब सरकार ने यूपीएस को मंजूरी दी है। हालांकि सरकार की इस नई स्कीम में कुछ नियम तय किए गए हैं जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। तो आज मैं इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 को यूनिफाइड पेंशन योजना का ऐलान किया, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। ये योजना सरकारी कर्मचारियों के कंट्रीब्यूशन पर पेंशन का लाभ देगी। इस योजना के तहत निश्चित पेंशन मिलेगी, साथ ही कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु होने पर फैमिली पेंशन भी दिया जाएगा। जिन लोगों ने 10 साल या उससे ज्यादा 25 साल से कम तक सर्विस की है, उन्हें मिनिमम पेंशन के तौर पर 10,000 रुपए मंथली दिया जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा पाने के लिए भी एक शर्त पूरी करनी होगी। दरअसल यूपीएस के ऐलान के साथ ही जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन पर नजर डालें तो केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले 23 लाख कर्मचारियों के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, जिसे राज्य सरकारें भी अपनी इच्छा अनुसार लागू कर सकती हैं। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जिसने यूपीएस स्कीम को मंजूरी दी है। इसके तहत कर्मचारी के अंतिम 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा रिटायरमेंट के बाद आजीवन दिया जाएगा, लेकिन कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक नौकरी करना जरूरी है। इसके साथ ही यूपीएस में 10,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन का भी जिक्र किया गया है। सबसे खास बात इसी 10,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन से जुड़ी हुई है। दरअसल सरकार की ओर से इसके लिए एक शर्त लगाई गई है, जिसके तहत कर्मचारी कम से कम 10 साल की सर्विस करने के बाद ही इस न्यूनतम पेंशन का हकदार होगा। लेकिन अगर किसी ने 10 साल से कम नौकरी की है तो क्या उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी? इस बारे में अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि सरकार का कहना है कि कम से कम 10 साल की सर्विस पर न्यूनतम 10,000 रुपए मंथली पेंशन मिलेगी, लेकिन उससे कम सर्विस पर क्या प्रावधान होगा, इस मुद्दे पर सस्पेंस बना हुआ है। वहीं अगर बात करें 10 साल से ज्यादा और 25 साल से कम नौकरी करने वालों की, तो इसके लिए एक खास फॉर्मूले के आधार पर पेंशन तय की जाएगी। मान लीजिए अगर कोई कर्मचारी 24 साल की नौकरी कर लेता है तो फिर उसे न्यूनतम नहीं बल्कि 25 साल के लिए तय किए गए 50% की तुलना में कुछ कम या 45 से 50% के बीच पेंशन मिल सकती है। यूपीएस के अन्य लाभों की बात करें तो कर्मचारी की मृत्यु के बाद फैमिली में किसी भी एक योग्य सदस्य को कर्मचारी के पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा, जबकि अगर किसी कर्मचारी ने सिर्फ 10 साल या उससे अधिक तक सर्विस की है तो उसे कम से कम पेंशन 10,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीएस को मंजूरी मिलने के बाद इसे कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुधार को सुनिश्चित करने वाली योजना कहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। ये कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रीय हिट टीवी के साथ। नमस्कार।